तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कल हम लोग जो है 120 तक देख चुके थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। इससे पहले यदि आप लोग जो है जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। कहता है कि देखिए, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए, तो देखिए किसी संख्या के 75% को, ठीक है, किसी संख्या के 75% को, ठीक है, 75% को 75 में जोड़ दिया जाए। तो चलिए 75 में जोड़ लेते हैं। 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, यानी x के बराबर होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको जो है x इंटू 75/100, x इंटू 75/100 प्लस 75 बराबर क्या है x, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है, 25 या 75 और 25 चौका 100 यानी 3x/4। तो ये इसको उधर ले जाएंगे तो 75 बराबर क्या होगा, x माइनस 3x/4 यानी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको x/4, क्या होगा x/4। तो x बराबर होगा 75 गुने कितना 4, तो 5 चौका 20, 7 चौका 28, 2 30, कितना हुआ, तो ये हो गया 300। x का मान कितना निकला 300, तो 300 यदि निकला तो एक इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या कितना है। तो यहाँ पे यदि देखें तो अभिष्ट संख्या जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो 16 गुने 6, उसमें से आप क्या किए, एक संख्या निकाल दिए तो उसका औसत कितना हो गया 17। एक संख्या निकाल दिए तो बचा कितना, पहले था 6 संख्या, एक निकाल दिया तो 5, तो ये होगा 16 छक्का 96 माइनस 17 पचे 85 यानी 11। 11 का है तो सी ऑप्शन, क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, और कहता है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव जो है चलानी पड़ेगी। तो देखिए वापस आने में जो है चाल जो है, इसका चाल जो पहले निकाल लेंगे तो चाल निकल जाएगा आपको, क्या निकलेगा 150 बटा में 7.5, 150 बटा में 7.5 यानी ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है राजू जो है धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में इतना किलोमीटर। अब देखिए नाव की चाल निकाल लीजिए, नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, तो नाव की चाल हो जाएगा आपको कितना 20 प्लस में 5 यानी कितना, तो 20 प्लस 5 यानी 25 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है समान समय में वापस लौटने के लिए उसको कितनी चाल से नाव चलानी पड़ेगी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि समान दिशा में चल रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, क्या होगा, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 है कि इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए ए कितना है, 1 3 7 9 11 13, 1 3 7 9 11 13, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44। अब देखिए नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या जो है 44 के नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या कितना है 49 है, कितना है 49। तो अभिष्ट संख्या निकाल लीजिए, 49 माइनस 44 कर लीजिए तो कितना होगा 5 का है तो बी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 5 होगा, ठीक, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक दुकानदार ने दो खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत
ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए कि कहता है कि एक दुकानदार खिलौने को 990 में बेचा, 990 में बेचा, और पहले खिलौने पर 10% का क्या हुआ, लाभ। तो पहले खिलौने पर उसको लाभ हुआ 10% का, तो ये होगा 100/100 प्लस 10, ये कट जाएगा 11×99, यानी 900 हो गया आपको क्या, क्रय मूल्य। तो सीपी निकल गया आपको 900, कितना निकल गया, 900। अब देखिए फिर खिलौने का आपको कहता है कि दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। अब देखिए दूसरे पर क्या हुआ, 10% की हानि, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 900, दूसरे खिलौने का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 900 × 100 अब बट्टा में क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पे 990 है, 990 अब बट्टा में होगा आपको 100 - 10 यानी कितना, तो 90, 100 - 10 यानी 90। तो ये हो जाएगा आपको 0 0 11×99 कितना होगा, 1100, कितना 1100। तो दूसरे खिलौने का जो क्रय मूल्य निकला 1100, तो आप निकाल लीजिए टोटल सीपी। तो टोटल सीपी कितना होगा, तो पहले का था 900, दूसरे का है 1100, यानी ये टोटल हो गया कितना, 2000, कितना हो गया, तो 2000, ठीक। और कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो कुल विक्रय मूल्य जो है आपको, ये कुल विक्रय मूल्य है 990 × 2 यानी 1980, 1980। देखिए तो सीपी है 2000 और एसपी है कितना, 1980। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो यहाँ पे लॉस हुआ आपको 2000 माइनस 1980, 1980 का, यानी 20 रुपये का लॉस हुआ। तो निकालना है लॉस प्रतिशत, तो क्या होता, लॉस गुने 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य था 2000, 2000 20 20 10 10, ठीक है, ये कट गया, तो कितना होगा, 1% का, कितना 1% की हानि, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यानी 126, क्या होगा, 126 है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की जो नई भुजा है, नई भुजा वो क्या होगा, तो 3 गुने प्रारंभिक भुजा, 3 गुने प्रारंभिक भुजा, ठीक है। तो नया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कहता है नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये होगा 3 का स्क्वायर इन, ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 9, तो 9 गुने प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो 9 गुने क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो कितना गुना हो गया, तो ई ऑप्शन, कितना गुना हो गया, 9 गुना, ठीक है। तो कहता नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 127 की यदि बात करें, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग। तो 6412 का हम वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है, और हमको निकालना है छोटी संख्या, तो 8 से दीजिए, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64 जोड़ेंगे 8 तो कितना होगा 16, यहाँ होगा 0 0 उतर जाएगा कितना 12, कितना उतर गया, तो यहाँ पे उतर गया आपको 12, कितना उतर गया, तो यहाँ पे उतर गया आपको 12, कितना उतर गया 12। तो यहाँ पे यदि देखें, यदि आप यहाँ पे दशमलव देंगे, 12 उतर गया, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 00 उतर जाएगा, ठीक है, क्या उतर जाएगा 00, ठीक है 00। अब यहाँ पे हमको छोटी से छोटी संख्या निकालना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे कितना रखें, तो यहाँ पे यदि आप 64, यहाँ पे यदि आप कितना रखते हैं 9 रखेंगे तो 9 छक ज़्यादा होगा, 7 रखेंगे तो 7 छक 42, 7 4 11, ठीक है, 7 7 49, 7 छक 7 छक 42, 4 46, 7 4 11, 7 से देंगे तो यहाँ पे होगा 7 7 49, ठीक है, और 7 छक 42, 4 46, 46 का कितना होगा 86, 7 4 11, 7 4 11, घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, और ये हो जाएगा कितना, तो 9 में से 6 गया तो कितना होगा 3, 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको एक मरतबे ज़्यादा, यानी देखिए, यानी तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि 6412 जो है
ये 80 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 81 के स्क्वायर से क्या है, छोटा। ठीक है, 6412 जो है 80 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, लेकिन 81 के स्क्वायर से छोटा है। तो जोड़ी जाने वाली अभिष्ट संख्या जो होगा ये होगा 81 का स्क्वायर माइनस 6412। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर होता है 6561। 6561, इसमें से आप 6412 घटा लीजिए। 6412 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 5 और 5 में से 4 गया 1, यानी कितना होगा 149। 149 कहें तो ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 128। 128 देखिए, कहता है कि साइन 3x माइनस 20 बराबर कॉस 20 माइनस 3y, तो x माइनस वाई का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 3x माइनस 20 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 20 माइनस 3y। ठीक है, साइन 90 माइनस 20 माइनस 3y। तो देखिए, तो ये हो जाएगा साइन साइन कैंसिल होगा, तो 3x माइनस 20, 3x माइनस 20 बराबर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी कितना 70 माइनस 3 70, और 70 प्लस क्या होगा 3y, 70 प्लस 3y। तो यानी क्या होगा, तो x माइनस वाई का मान जो है ये हो जाएगा, x सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री, यानी ए ऑप्शन 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 पढ़िए। कहता लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, उसके पिता की वर्तमान आयु। तो मान लीजिए कि लीमा की जो वर्तमान उम्र है x है, तो उसके पिता यानी फादर की उम्र क्या होगा 4x। ठीक है ना, 4 गुनी है तो 4x हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले लीमा की आयु होगा x माइनस 4। ठीक, क्या होगा x माइनस 4 4 वर्ष पहले, और पिता की आयु क्या होगा 4 वर्ष पहले, तो 4x माइनस 4, 4x माइनस 4, 4x माइनस 4। अब कहता है कि जो है 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तात्कालीन आयु की 6 गुनी थी, तो इसका कितना होगा 6 गुनी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा 10। x का मान यदि 10 निकलेगा तो पिता की आयु क्या होगा 4 गुने 10 यानी 40 वर्ष, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2 खंभे ज़मीन पर खड़े हैं, 2 खंभे ज़मीन पर जो है खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों की बीच की दूरी जो है क्रमशः 48 और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई इतना है तो बड़े खंभे, तो मान लीजिए एक खंभा ये है, एक खंभा ये है। ठीक है, ये दोनों ज़मीन पे हैं, ये दोनों ज़मीन पे इनके शीर्ष और इनके जो है शीर्षों की बीच की दूरी, ठीक है, उनके शीर्षों की बीच की दूरी दे दिया गया है। अब देखिए ये जो है कितना है, तो शीर्षों के बीच की दूरी उनकी, चलिए एक है 50 मीटर, ये है 50 मीटर और ये है 48 मीटर। ठीक है, उनके पाद और शीर्ष के बीच, पाद की दूरी है 48 और शीर्ष के बीच की दूरी है 50। ये यदि यहाँ से यहाँ तक 48 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 48 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है फिर कह रहा है कि दूसरे छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। कितना होगा 10 मीटर। अब मान लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक h मीटर है, तो ये कितना होगा h माइनस 10 होगा। ठीक, अब चलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं a, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको d और इसको क्या मान लेते हैं e मान लेते हैं, ABCD। तो देखिए त्रिभुज AEC में AE स्क्वायर बराबर, तो AE स्क्वायर बराबर क्या होगा √50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 14 मीटर। कितना होगा 14 मीटर। ठीक है, तो AE निकल गया आपको 14 मीटर। तो बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगा, तो बड़े खंभे की ऊंचाई होगा 14 प्लस 10 यानी 24। कितना होगा 24, यानी बी ऑप्शन 24 मीटर। अब जो क्वेश्चन नंबर देखिए 131 है कि 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक है, 200 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं
जो 7 से पूर्णतया विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, 1000 में 7 से भाग देंगे, ठीक है, और 200 में 7 से भाग देंगे। कहता उनके बीच कितना है, तो अंतर कर देंगे तो निकल जाएगा कितना, ये 142, ये 28, यानी कितना है, तो 114, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, कहता किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है, ठीक है, और कहता है यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण ज्ञात करें, यानी वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पे यदि गौर करें तो अभिष्ट मानक विचलन जो है आपको दे दिया गया, अभिष्ट मानक विचलन कितना दिया गया है, तो 3 दे दिया गया है, ठीक है। प्रसरण यानी वेरिएशन कितना दिया गया है, तो वेरिएशन दिया गया है आपको, और कहा था 12 मान का विचलन 3 है, प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है। तो देखिए प्रसरण यानी वेरिएशन ज्ञात करना है, तो प्रसरण वेरिएशन बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन का होल स्क्वायर। क्या होता है, मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो वेरिएशन जो होता है यानी प्रसरण जो होता है ये मानक विचलन का क्या होता है, होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा 9, तो वेरिएशन कितना होगा 9 हो जाएगा। कितना होगा 9, 9, 9 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो याद रखना है कि वेरिएशन यानी प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 133, 133 है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको अर्ध परिमाप निकाल लेना है। एस बराबर क्या होगा, 3 जोड़ 6 जोड़ 5 बट्टा में 2, यानी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर कहता तीनों माध्यिकाओं की लंबाई से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी सॉरी ये जो है माध्यिकाओं की लंबाई दे दिया गया है, ठीक है। क्या दे दिया गया है, माध्यिकाओं की लंबाई, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई। तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए देखिए, तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है माध्यिकाओं से बने, तो 4/3 क्या होगा, 4/3 रूट अंडर एस इंटू, देखिए रूट अंडर एस इंटू क्या होगा, तो एस हो जाएगा आपको कितना, तो एस तो निकाले हैं कितना है 7, तो 7 इंटू 7 - 3, 7 - 3, फिर हो जाएगा 7 - 6, फिर होगा 7 - 5, क्या होगा 7 - 5, 7 - 5, यानी होगा 4/3 इंटू रूट अंडर 7 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, यानी होगा 4/3 रूट अंडर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। तो याद रखना है कि माध्यिकाओं से, 3 माध्यिकाओं की लंबाई से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 4/3 क्या होता है 4/3 रूट अंडर एस इंटू एस माइनस यू इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 134, 134 है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान इतना प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि भिन्न है x/y, तो कहता है कि अंश में 30% की वृद्धि तो 130 होगा, 130%। फिर कहता है कि हर में 35% की कमी, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यानी 65%। ये किसके बराबर है, 3/15 के। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ठीक है। इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 छक 30, ठीक है, 13 पंचे 65, ठीक है, कट जाएगा। तो ये हो गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो x/y बराबर होगा x/y क्या होगा, तो 3/30 होगा, 3/30 यानी 1/10, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, 135 है कि यदि 1/36.18 का मान इतना है तो 1/ इतना का मान कितना होगा। तो देखिए, तो यहाँ यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे है 1/ जो है कितने अंक के बाद, देखिए 36, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दशमलव को कहाँ से खिसका दिया गया है, तो 2 अंक के बाद से जो है इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, यानी
7 यानी 5 जो है 5 अंक जो है बाईं ओर दशमलव को खिसका दिया गया है। ठीक है, 5 अंक। तो हम क्या करेंगे, इसका मान जो है, तो देखिए इसको जो है बाईं ओर जो है खिसका दिया गया है, यानी 1 बाई, देखिए इसको जो है इस तरह से कर देंगे कि चूँकि 1/36.18 का मान इतना है, तो इसीलिए 1/0.000003618 बराबर होगा 1/36.18 गुना में इस दशमलव को इधर खिसकाना है। तो कितने अंक इधर खिसकाना है, तो देख लीजिए, यानी 1 पर होगा 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 0। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 अंक के बाद खिसकाया है, और यहाँ पे 2 अंक है ही, यानी 5 अंक और। तो इसको क्या करेंगे, 1 पर 5 को 0 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 पे 5 को 0 से इसे गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, इसका मान कितना है सो बताइए। इसका मान है 0.0276। इसको गुना कर दीजिए 1 पर 5 0 से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 2 4 1 5। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है 0 दशमलव कितना है, तो 2 2 4 अंक के बाद डेसिमल उड़ाएंगे तो 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2760। ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है कि एक सेना अध्यक्ष अपने जो है इतना सैनिकों के एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए, शेष बचे सैनिक की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 40 125 का वर्गमूल तो 2 से देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 2 4, ये होगा 0, उतर जाएगा 0 1, कितना, तो 0 1 नहीं लगेगा, 0 देंगे तो उतर जाएगा 25। अब लगाएंगे किससे, तो देखिए यहाँ पे जो है लग जाएगा आपको 25 है ना, तो ये हो जाएगा आपको कितना बच गया, तो 125 बच जाता है। कितना बच जाता है, तो यहाँ पे 0 देंगे, फिर 0 हो, अब लगेगा ही नहीं, तो 125 बच जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 है कि कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स का मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस, देखिए सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स का मान कितना होता है, 290। ठीक है, 90, तो यानी π/2 होता है। ठीक है, कॉसेक इन्वर्स एक्स सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है 90, यानी π/2। तो यहाँ पे होगा कितना होता है, cos π/2, cos π/2 यानी cos 90, cos 90 मतलब 0, तो 0 मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई दे दिया गया है, 4 6 है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज समरूप है, उसकी ऊंचाई दे दिया गया है 4, इसकी ऊंचाई दे दिया गया है 6, 4 6। मान लीजिए ये बड़ा त्रिभुज है, 4 और 6 दे दिया गया। ठीक, अब देखिए तो कहता है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36 है। तो मान लीजिए इसका जो है ए डी ऊंचाई है, इसका मान लेते हैं पी और टी ऊंचाई है, पी टी ऊंचाई है, और इसका ए बी सी नाम रख लीजिए, इसका नाम रख लीजिए पी क्यू आर। तो क्या होगा, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी बट्टा पी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए डी बट्टा पी टी का होल स्क्वायर। तो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता नहीं है, तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36। ठीक है, छोटे त्रिभुज का भुजा जो ऊंचाई है 4 है, ये दिया है 6, इसका स्क्वायर, यानी ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 कट जाएगा, तो क्या होगा, यानी कितना होगा, तो 16 जो है ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 139 है कि 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कम से कम होना चाहिए। तो देखिए इसका जो है 2,
तो देखिए 139 का कि किसी भी दो धनात्मक सम संख्या का मौसो 1 हो सकता है, जबकि दो सम संख्या का न्यूनतम मौसो 2 होगा, क्योंकि सभी सम संख्या 2 से विभाजित होती हैं। दो सम संख्या का महत्तम समावर्तक कम से कम जो है 2 होना चाहिए। दो सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम जो है 2। किसी भी दो धनात्मक सम संख्या का मौसो 1 हो सकता है, जबकि दो सम संख्या का न्यूनतम मौसो 2 होगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 140 है। दो संख्याओं का योग 66 है और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए। तो व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लॉसो गुने मौसो, तो लॉसो गुने मौसो। ठीक है, फिर देखिए तो एक्स वाई निकल गया इतना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया दो संख्या का योग x प्लस वाई दे दिया गया 66 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम यानी 1/x 1/y निकालने के लिए इसका व्युत्क्रम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो ये होगा x जोड़ y बट्टा ये हो जाएगा आपको x जोड़ y नीचे में xy, तो x जोड़ y तो है 66 और x इंटू वाई है 3 गुने 315, ये कट के कितना होगा 22, तो 22/315 ए ऑप्शन 22/315। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 141 है। देखिए 141 दे दिए गए हैं कि जो है x और y के बीच जो है वह संबंध ज्ञात करिए जो बिंदु xy 6-2 और 6-4 से समदूरस्थ है। तो मान लीजिए यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे है 4-6, यहाँ पे है आपको 6-2 और ये जो है xy है। तो समदूरस्थ कब होगा, जब OA² बराबर क्या होगा OB², सॉरी OA² बराबर, तो देखिए OA² बराबर होगा OA² बराबर OB²। ठीक है, OA² बराबर OB² दिया गया है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो OA² हो जाएगा आपको x माइनस OA² OA यानी 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या होगा 2, प्लस में होगा 2 माइनस फिर होगा यहाँ पे 2 माइनस 3 y है, सॉरी यहाँ पे y है, तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको x माइनस 4 या 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x माइनस 2y बराबर क्या आएगा -3। x माइनस 2y बराबर क्या होगा -3। 141 का ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 20% स्पिरिट वाले 50% लीटर के एक द्रव्य विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में स्पिरिट का प्रतिशत, तो परिणामी विलयन में स्पिरिट का प्रतिशत जो होगा ये हो जाएगा 50 लीटर। तो 20% स्पिरिट वाले 50 लीटर के एक द्रव्य विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है, तो 50 का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, और नीचे में क्या होगा तो 50 प्लस में 10, क्योंकि 10 लीटर जल भी मिला रहा है, यानी 100/6%। ठीक है, यानी कितना होगा 50/3%, 16 सही 2/3%, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 है। तो कहता है कि 40 तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 40 यात्रियों का औसत वजन कह रहा है, औसत वजन। तो यहाँ पे क्या होगा तो 4 गुने 90, 4 गुने 90 इतना, फिर 15 गुने 60, इतना गुने इतना, इतना गुने इतना, और जोड़ते चलेंगे। ठीक है, जोड़ते चलेंगे गुना करके, तो ये हो जाएगा 3631। बट्टा में जो है इन सबों को जोड़ेंगे, बट्टा में कितना होगा तो 40, चूँकि 40 जो है संख्या है, भाग देंगे तो ये लगभग होगा 65.77 ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि संख्याओं इतना इतना का योग क्या होगा, तो 8 + 27 यानी ये है 1 का क्यूब। ठीक है, ये है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यहाँ पे 1 का क्यूब अपने मन से जोड़ दिए हैं, फिर लास्ट में 1 का क्यूब घटा दिए हैं, फिर प्लस देखिए उधर यदि 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर होगा 1 + 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये तो प्राकृत संख्या का है,
प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा, यहाँ तक 10 का क्यूब है तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में 1 का होल स्क्वायर तो होगा ही, और प्लस में 2, देखिए प्लस में ये 2 इंटू इसका जो योग होगा प्राकृतिक संख्या का n इंटू एन प्लस 1/2, यानी यहाँ पे क्या होगा +2 गुने 10 गुने 11 बटा में 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये जो हो जाएगा आपको, ये होगा 3525 माइनस 1 प्लस में 110, इसको सॉल्व करेंगे तो 3134 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है कि जो है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसा, 100 सिक्का, 1 रुपया के 50 सिक्के, 2 रुपया के 20 सिक्के, 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर जो है उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने के परिणाम साम्प्रायिक हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे के हैं और 5 पैसे का नहीं है। तो यदि हम सिक्कों की कुल संख्या कितना होगा 180, NS जो होगा कुल संख्या कितना होगा, तो 180 जोड़ेंगे तो, और देखिए पहला कहता है कि 50 पैसा का प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 100, और बट्टा में कुल जो है 180 है, ये होगा 5/9, क्या होगा 5/9। दूसरा देखिए फिर कह रहा है 5 पैसे का नहीं हो, 5 पैसे का नहीं हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 पैसे का नहीं हो, तो देखिए 5 पैसे यानी 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है। 5 रुपये के सिक्का नहीं हो मतलब क्या हुआ कि 5 पैसे, 1 रुपया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 पैसे 5 रुपया का नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 पैसे का निकाल लेंगे, फिर 1 रुपये के सिक्का और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो कितना होगा 100 प्लस, देखिए यहाँ पे होगा 100 प्लस में कितना होगा 100 प्लस 50, 100 50 और 20, और नीचे में होगा आपको 180, यानी 17/18। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 5/9 और 5/9 और 17/18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 146 है कि एक बक्से में 12 गेंद है जिसमें x का गेंद काली है। यदि बक्से से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद यदि बक्से में 6 काली है, काली गेंद आउट डाल दी जाए तो काली गेंद की प्रायिकता पहले प्रायिकता की दोगुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि काली गेंद x है, तो कुल गेंद कितना होगा, कुल गेंद है 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगा एक काली गेंद, ब्लैक गेंद का प्रोबेबिलिटी होगा x/12, क्या होगा x/12। अब यदि बक्से में 6 गेंद और डाल दी जाए तो कुल गेंद की संख्या होगा 12 प्लस 6 यानी 18, कितना होगा 18 होगा। ठीक, अब देखिए यदि जो है 12 6 18 होगा एवं काली गेंद की संख्या क्या होगा, तो पहले 6 था, x और डाल दिया तो 6x, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x बटा में 18। ठीक, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये पहले की प्रोबेबिलिटी का दोगुना हो जाता है, यानी 2 गुने x/12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे x का मान निकल जाएगा 3, यानी ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि आर्टिकल शब्द के अक्षरों को विभिन्न तरीकों से यादृच्छ व्यवस्थित किए जाते हैं, स्वरों को सम स्थानों पर आने की क्या प्रायिकता होगा, स्वर को सम स्थान। तो देखिए आर्टिकल शब्द के 7 भिन्न भिन्न अक्षरों को जो है 7 फैक्टोरियल तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक, तो अर्थात NS जो होगा ये होगा 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, 7 जो है तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा NE क्या हो जाएगा, तो NE जो हो जाएगा स्वर को समस्थान पर लाएंगे तो NE हो जाएगा यानी 3p3, क्या होगा 3p3। ठीक है, स्वर को आपको लाना है, तो यहाँ पे देखिए स्वर को लाना है तो आर्टिकल कितना है, एगो है, फिर आई है और ई है, यानी 3 ठो है। तो तीनों को रखने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 3 ठो जो आपको स्वर है, वॉवेल है, तो क्या होगा 3p3, और देखिए 3p3, और कॉन्सोनेंट कितना है इसमें, कॉन्सोनेंट है एगो, दूगो, 3 गो 4 गो, कॉन्सोनेंट है 4, तो इसको रखने के तरीके हैं 4p4, तो यानी ये हो जाएगा कितना, ये होगा 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, यानी कितना होगा 6 गुने 4 यानी 24 होगा।
तो आ जाइए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपको 6 गुने 24 बट्टा में 7 का फैक्टोरियल यानी 1/35, 1/, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए डी ऑप्शन। तो देखिए प्राकृत संख्या, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5, और एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और सभी बड़ी प्राकृत संख्या मौजूद नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, जैसे 0 1 2 3, ठीक है। अतः कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है और शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। अतः सभी कथन क्या है, सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 149 है कि 3 12 17 प्लस 3n² का मान ज्ञात करें। 3 कॉमन करिएगा तो 1 + 4 + 9 होगा प्लस n² होगा, ठीक। यानी ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा 3 तो होगा ही n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 150 है कि एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें 15 घटा दिया, और प्रफुल्ल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हो तो प्रारंभिक संख्या क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि प्रारंभिक संख्या जो यदि x है तो अतुल की संख्या प्रफुल्ल की संख्या, अतुल की संख्या क्या किया तो x² में से 15 घटा दिया, प्रफुल्ल क्या किया तो x - 15 का होल स्क्वायर कर दिया, और ये दोनों बराबर हैं तो x² - 15 बराबर होगा x² - 30x प्लस में 225 a - b का होल स्क्वायर। तो x का मान कितना आएगा 8, x का मान कितना आएगा 8, ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करिए और वहां से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।